हेलो एवरीवन, एडुआनंद में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि जो एमीबा है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दिस वन इज यूनिसेलुलर। तो एक सिंगल सेल में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है हम इसके बारे में देखेंगे। एमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस है। जो भी लाइफ प्रोसेस है 5 स्टेप प्रोसेस है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप है मेरा इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? टेकिंग इन फूड। हम लोग फूड किस तरह से इंटेक करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एमीबा जो है, तो हम लोग तो जैसे फूड इंटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं। एमीबा में ऐसा कोई माउथ नहीं होता है, क्योंकि उनका जो शेप होता है कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो सपोज आप किसी तरह का बना लें अरेंजमेंट। दिस इज योर एमीबा। यूनिसेलुलर है, एक सेल है, सिंगल सेल है, तो इसका एक प्रोटोप्लाज्म भी होगा, राइट। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस में बना देता हूँ। न्यूक्लियस है, एक फूड वैक्यूल होगा। सो दिस इज न्यूक्लियस, लाइसोसोम। ये सारा का सारा सेल ऑर्गेनल्स है कि नहीं। तो इनका जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, बाहर के साइड में जो इनका शेप देख रहे हैं जो इरेगुलर शेप टाइप का है, इनको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब स्यूडो फोर्सेज। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब फीट होता है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट होता है। मतलब ये एक्चुअल फीट नहीं है, क्योंकि ये तो अपना शेप रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ना, इस तरीके का सरफेस जो आप देख रहे हैं, ये अपने शेप को रेगुलरली वो चेंज करते रहते हैं। तो एक तरह का ये फॉल्स फीट है, ये रियल फीट नहीं है। जिस तरह हम लोग का फीट होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, इनका ये फॉल्स फीट है। तो स्यूडोपोडिया इनका दो तरह से हेल्प करता है। एक तो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है कि नहीं। फॉल्स फीट है तो इसको ये वेव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर वाटर वगैरह में, तो वाटर में चलने में ये हेल्प करता है। दूसरा काम ये करता है स्यूडोपोडिया, जो फूड वगैरह फूड पार्टिकल है उनको इनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो जो मेरा सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज इंजेशन। इंजेशन इनका स्यूडोपोडिया के द्वारा ही किया जाता है। कैसे होता है देखते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि एमीबा है। इस एमीबा में ये जो इसका स्यूडोपोडिया है, दिस स्यूडोपोडिया, टेक इट इरेजर, इरेजर इरेजर इरेजर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सेल ऑर्गेनल्स का भी अभी कोई काम नहीं है। सो व्हाट इट डज, दो स्यूडोपोडिया है, ये इनलार्ज हो जाता है जैसे ये सेंस करता है कि कोई फूड पार्टिकल आया। सपोज दिस इज अ फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। जैसे ये किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है, ये अपने स्यूडोपोडिया को, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको वो आगे की तरफ इनलार्ज करता है, फॉर्मिंग ए स्यूडोपोडियल कप। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि दिस वन समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं जो फूड पार्टिकल का कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। मैं ब्लू कलर का बना देता हूं। दिस वन इज ब्लू। This food particle is of blue color. So this one, ये अपने स्यूडोपोडिया को किस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया। स्यूडोपोडियल कप कह सकते हैं या स्यूडोपोड्स कह सकते हैं। इन दोनों को हम लोग स्यूडोपोड्स भी कह सकते हैं। सो यहां पे उन्होंने फूड पार्टिकल को क्या किया, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर में, कप जैसे स्ट्रक्चर में एनगल्फ कर लिया। इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है वो इसके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। या थर्ड स्टेप में ये पूरा का पूरा बाहर से जो आपका अमीबा है, आई विल शो, चेंज द कलर, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का हो जाएगा। कंप्लीटली ये इनसर्कल कर लेगा इसको, राइट। एंड दिस वन इस तरीके का बन जाएगा, है ना। फूड को बिल्कुल अपने वो बॉडी के अंदर ले आएगा एंड दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। फूड को मैं बना दूं यहां पे
सो नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, उस फूड को अंदर ले आया और कंप्लीटली वो इसको इंसर्कल कर लिया, उसको क्लोज कर लिया, एंड दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। दिस फूड वैक्यूल जो फूड है अमीबा के बॉडी के अंदर आ चुका है और इसके अभी मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज कर जाएगा। मेम्ब्रेन के साथ फूड वैक्यूल अलोंग विथ फूड जो है इसके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। ये बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है और इसे हम लोग जैसे फूड है और उस वैक्यूल के साथ अगर इसको एक टर्म देना होगा, एक नाम देना होगा, तो हम लोग बेसिकली इसको फैगोजोम भी कहते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को वी कैन से दैट फूड वैक्यूल अलोंग विथ फूड, ये फूड पार्टिकल है और फूड वैक्यूल भी है। फूड वैक्यूल क्या हुआ, फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ, फूड जो फॉर्मेशन जो फूड अंदर आया था और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो इनफैक्ट हो क्या रहा है, ये जो फूड है ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है उनके पूरे मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज कर गया। जो इनका सेल मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन जो था सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ, पूरा का पूरा वो फ्यूज कर गया, है कि नहीं। तो उसको हम लोग फैगोसोम कहते हैं, फैगोसोम। इनफैक्ट फैगो का मतलब ईट होता है, ग्रीक वर्ड है। कोई भी चीज को अगर सेल ईट करता है तो उसको फैगो ही कहते हैं। इनफैक्ट दो टर्म आता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जब हम लोग सॉलिड फूड को खाते हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं और जब लिक्विड फूड होता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, बट दैट इज नॉट आवर पार्ट। सो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि यहां पे ये फैगोसोम का फॉर्मेशन हो गया। अब है कि ये फूड पार्टिकल इंजेक्शन तो हो गया, फूड पार्टिकल का, फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ चुका है, फूड वैक्यूल के फॉर्म में आ चुका है, फैगोसोम का फॉर्मेशन हो चुका है, सेल मेम्ब्रेन उसका फ्यूज कर गया है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, इंजेक्शन स्टेप इज क्लियर, पहला वाला स्टेप जो है हमारा वो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। अब इसका डाइजेशन करना है, फूड तो एमीबा के अंदर आ चुका है, अब उसका डाइजेशन करना है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कैसे होगा, तो कोई भी फूड पार्टिकल जो ब्रेक डाउन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एंजाइम्स के द्वारा होता है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स के द्वारा होता है। एंजाइम फॉर द टाइम बिंग आप बस ऐसा समझिए कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि हेल्प करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में। वैसे होगा तो मैं एक कंप्लीट लेक्चर एंजाइम्स क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, उस पर मैं बना के डाल दूंगा। फॉर द टाइम बिंग आप समझिए कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में। तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको ब्रेक डाउन करना है, तो एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होगा, तो एंजाइम्स जो है वो इसके एक सेल ऑर्गेनल है जो मैंने यहां नाम लिखा था, आई विल मार्क इट एज येलो, येलो से मैं बना देता हूं, दिस येलो कलर, दिस वन इज नोन एज लाइजोसोम, ठीक है ना, लाइजोसोम्स, लाइजोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इनके अंदर लाइजोसोम्स के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा कि ये लाइजोसोम्स क्या करेगा, इस फैगोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो थर्ड स्टेप में मैं कहां पे बना दूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ऊपर वाला डिलीट करता हूं, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे बना देता हूं। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, ये वाला मैं डिलीट करता हूं सो दैट कि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। और इरेजर से मैं इससे डिलीट कर देता हूं, लेकिन यहां पे तो बना हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। pseudopods, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि लाइजोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। मैं लाइजोसोम्स भी इसमें बना देता हूँ, न्यूक्लियस बना देता हूँ, एंड सो ये आपका व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट इज दिस, यहाँ पे ये लाइजोसोम्स है, येलो कलर में लाइजोसोम्स है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा, जो मेरा फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल इन लाइजोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाएगा। सो व्हाट विल द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, मैं इसे, दिस इज आवर अमीबा, और मैं फूड पार्टिकल को ब्लू में बनाया था ना, मैं ब्लू में बनाता हूं, दिस वन इज ब्लू, ये फूड पार्टिकल है, दिस इज आवर फूड पार्टिकल, एंड नाउ
इसके साथ साथ क्या हुआ, लाइजोसोम्स भी क्या हुआ, ये फ्यूज कर गया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इनफैक्ट फ्यूज कर गया, इनके मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज कर जाता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी इस पे एक्ट करने लगा जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड वी टर्म इट, इसको जब लाइजोसोम्स और फैगोसोम दोनों मिल जाता है तो उसको फैगोलाइजोसोम्स हम लोग कहते हैं। क्या ये हो गया, फैगोलाइजोसोम्स कहते हैं। फैगोलाइजोसोम्स कुछ और नहीं है, फैगोसोम था जो फूड पार्टिकल था along with फूड वैक्यूल, उसको हमने फैगोसोम कहा, वो लाइजोसोम्स के साथ फ्यूज कर गया, लाइजोसोम के साथ मिक्स हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इस पे एक्ट करने लगा। एक्ट क्यों करने लगा कि इसको ब्रेक डाउन करना है, और इसके बाद इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने फैगोसोम कहा। सिंपली ये स्ट्रक्चर का नाम फैगोसोम है। तो फैगोसोम में क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी है और साथ साथ फूड पार्टिकल भी है। तो फूड पार्टिकल क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब इस पे एक्शन करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, तो इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। फैगोसोम का फॉर्मेशन होते ही जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप, ये तीसरा स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यहां पे ये डाइजेशन, ये सारे के सारे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है ना, सिंपलर मॉलिक्यूल में। जब सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो फूड वैक्यूल ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है, जो फैगोसोम है ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा। और ये सारे के सारे, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस वन विल डिसअपीयर, और पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, वो ब्लू कलर से था ना, सॉरी। सो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल तक पहुंच जाएगा, सिंपल बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है ना, सारे सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंच जाएगा। और जहां पे फिर एसिमिलेट भी हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दो प्रोसेस जो इसका है, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एसिमिलेशन, वो क्या करता है साइटोप्लाज्म में ही, इसके साइटोप्लाज्म में ही वो डिफ्यूज कर जाएगा अलग अलग जगहों पे, क्योंकि बहुत छोटा सेल होता है, बिल्कुल टाइनी सा सेल होता है, तो यूनिसेलुलर है, तो सिंपली इसके साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज कर जाएगा और सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसिमिलेशन के पार्ट में भी उससे वो एनर्जी डिराइव करेगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना, और मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज है सेल का वो परफॉर्म किया जाएगा। अब रह गया कि ये जो डाइजेस्टेड पार्टिकल था इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल भी होंगे जो अनडाइजेस्टेड होंगे, जो पार्टिकल जो है जो सेल के यूज के लिए नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, हमने बनाया नहीं था, मैं उसे ग्रीन में बना देता हूं। सो इट हैज वन थिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है इनके पास, दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मान लीजिए दिस वन। सो यहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। सो व्हाट विल हैपन कि जो मेरा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास चला जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल ऑब्जर्व ऑल दैट अनडाइजेस्टेड फूड, और अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ एक्सेस जो वाटर होता है अमीबा के अंदर, उसको भी वो अपने अंदर ले लेता है। एंड आफ्टर दैट जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, ये धीरे 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 धीरे, फिफ्थ स्टेप मैं यहीं पे बना देता हूं, ये धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल कॉर्नर के पास पहुंच जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल रीच द कॉर्नर्स ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन एंड सिंपली बाई रैप्चरिंग, इसको मैं बनाता हूं, ग्रीन कलर का था ना। सो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये इसके पास पहुंच गया लाइक दिस वन, ठीक है ना। और जो इनका, सॉरी यहां इस डायग्राम में बना दिया, सॉरी, इट विल बी इन दिस डायग्राम, आई एम सॉरी, ये यहां पे होगा दिस वन। सो यहां पे ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये सेल के सरफेस पे आके पहुंचा, और यहां से सेल का मेम्ब्रेन जो है रैप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के साथ साथ ये सारा का सारा जो है वो इजेक्शन, सारा का सारा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है एज वेल एज जो एक्सेस वाटर है वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के होते हुए बाहर, जो एटमॉस्फेयर है, जो वाटर है, वहां पे वो बाहर निकल जाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैं समअप कर देता हूं, बहुत 5 मिनट्स में मैं समअप कर देता हूं। सबसे पहले इंजेक्शन का प्रोसेस होगा। इंजेक्शन के प्रोसेस में स्यूडोपोडिया के हेल्प से स्यूडोपोडियल कप्स बनेगा, जिसके थ्रू जो है जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर आएगा। आफ्टर दैट इट विल फॉर्म
फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और फूड वैक्यूल अलॉन्ग विथ फूड को हमने फैगोसोम कहा, फैगोसोम का फॉर्मेशन होगा। इसके पास जो अमीबा के पास लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होगा, जो फैगोसोम है उनके साथ फ्यूज कर जाएगा, उनके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और फैगोलाइसोसोम्स बनाएगा। फैगोलाइसोसोम्स के फॉर्मेशन होते ही क्या करेगा, जो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो इस फूड पे वर्क करेगा, एक्ट करेगा और इस फूड को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर मॉलिक्यूल में। जब फूड ब्रेक डाउन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेशन होने के बाद सारा का सारा डिफ्यूजन के प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड सारे सेल सरफेस पे पहुंच जाएगा, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा और उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस भी कंटिन्यूअसली हो जाएगा, सेम चलेगा। इसके बाद क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा उसके पास जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पास पहुंचेगा और यहाँ से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को लेते हुए सेल के मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। लास्ट पार्ट जो सेल का मेम्ब्रेन है वहां पहुंचेगा, सेल का मेम्ब्रेन वहां से रैप्चर कर जाएगा और रैप्चर करने के साथ साथ सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो यही 5 स्टेप प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू टू एक छोटा सा टॉपिक है पैरामीशियम का, विल टॉक अबाउट दैट। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में इतना ही था। एनसीईआरटी बुक में आपका पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। इंजेक्शन का प्रोसेस हल्का सा डिस्कस किया है और लगभग तो सारा ऐसा ही है। सो नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सो जैसा मैंने बताया था कि जो अमीबा है, अमीबा में कोई अपना उसका फिक्स शेप नहीं होता, उसका कोई माउथ नहीं होता है। वो अपने स्यूडोपोडिया से जहां भी फूड को सेंस करेगा, अपने स्यूडोपोडिया से स्यूडोपोडियल कप्स बनाएगा, उसके थ्रू वो फूड को इंटेक करता है, इंजेक्शन का प्रोसेस करेगा। लेकिन सीलिया में, सॉरी, पैरामीशियम में ऐसा नहीं है। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसके साइड में आप देख सकते हैं, दिस वन इज सीलिया। आई डोंट नो, बहुत ही लाइट बना हुआ है तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। दिस वन इज सीलिया, ब्लैक कलर में छोटा 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 सीलिया। सो व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज नथिंग बट हेयर लाइक प्रोजेक्शन है इनके सेल सरफेस पे, जो सेल मेम्ब्रेन है इनके सरफेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, उनको हम लोग सीलिया कहते हैं। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं इनका एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ओरल ग्रूव, बकल कैविटी भी कह सकते हैं यहाँ पे। ये इनका माउथ है, यहाँ से ये भोजन लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी कोई फूड आएगा, फूड मान लो कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे फूड को इन्होंने सेंस किया, दिस इज फूड, ठीक है, फूड यहाँ पे आएगा। तो सीलिया के हेल्प से क्या होगा, ये फूड जो है चलते 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 इस पोजीशन पे यहाँ तक पहुँच जाएगा। जो इनका माउथ है, जो ओरल ग्रूव है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। इनफैक्ट प्रोसेस तो बहुत सारा है, इन डिटेल्स हम नहीं जाएंगे कि यहाँ पे जब सीलिया के पास पहुँचता है तो फिर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ साथ यहाँ पे धीरे धीरे वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको स्टोर करते हैं। इनका बेसिक फूड आपका एल्गी होगा, बैक्टीरिया होगा और मे बी प्रोटोजोआ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये प्रोटोजोआन फैमिली से ही है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके माउथ से फूड एंटर कर जाएगा। फूड एंटर करने के साथ साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स इनफ अमाउंट में हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये जमा होते चला जाता है। उसके बाद अचानक यहाँ से आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा, पैरामीशियम के बॉडी के अंदर आ जाएगा, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। यहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस तरह हमारा अमीबा में हुआ था। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद ऑलमोस्ट जो भी स्टेप्स है सारा अमीबा वाला ही है, जिसमें फूड वैक्यूल होगा, फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इस पे एक्ट करेगा, फूड ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन होने के बाद पूरे बॉडी में डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद सेल सरफेस पे पहुंचेगा। सेल सरफेस पे पहुंचने के बाद एनल पोर का फॉर्मेशन होगा, दिस वन इज एनल पोर, और यहाँ से फिर सेल रैप्चर करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस अमीबा पैरामीशियम में इतना ही था कि इसके पास अपना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, एक माउथ होता है, और साथ साथ आपको जानने की जरूरत है कि सीलिया हेल्प करता है। सीलिया का 2 फंक्शन है, सिर्फ फूड को पहुंचाने में हेल्प नहीं करता माउथ तक, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, चलने में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। इस तरह से सीलिया फ्लैप करेगा अपने आप को, तो वाटर में वो मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, मोटिलिटी भी कहते हैं इसको। और साथ साथ में दूसरा है आपका फूड को सही जगह पे ओरल ग्रूव तक पहुंचाने में भी ये हेल्प करता है। तो दोनों फंक्शन है, सेम एज अमीबा में भी उसका जो स्यूडोपोडिया है उसका दोनों फंक्शन है। स्यूडोपोडिया भी क्या करता है, फूड को सेंस करता है, फूड को सेंस करके स्यूडोपोडियल कप्स बना के उसको बॉडी के अंदर लेके आता है। यहाँ पे सीलिया का भी यही काम है, और स्यूडोपोडिया वहाँ पे भी हेल्प करता है उसको लोकोमोशन में, उसको चलने में हेल्प करता है, मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ भी सीलिया इसके मूवमेंट में
हेल्प करता है। बेसिकली ये वाटर में पाए जाते हैं, तो वाटर में मूवमेंट के लिए इनका सीलिया जो वो हेल्प करता है इनको मूव करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेस टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। 2 टॉपिक आपका था एनसीईआरटी का, ये दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन विंग्स। ह्यूमन विंग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, उसमें जो सारे स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, वो सारा का सारा किस तरीके से होता है। टिल देन आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होगी, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एट एनी टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।